ये देखें यहाँ पे बहुत सारे जो है ईगल्स हैं। दो यहाँ पे हैं, दो दूसरे भाई के पास हैं। प्लेन के अंदर जो है वो लाया गया है इसी तरह एज इट इज़ का। एयरपोर्ट का व्यू है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और एकदम नया बना हुआ, चकाचक करके। यहाँ पे अभी मैं बस स्टैंड के ऊपर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे आप गेट नंबर 3 या गेट नंबर 4 से आप एग्ज़िट करेंगे तो बिल्कुल सामने ही आपको जो है बस स्टैंड नज़र आएगा। सत श्री अकाल सरदार जी, कैसे हैं आप? अमृतसर वाघा, आप तो क्लोज़ हैं लाहौर के। फिर यहाँ पे मैंने 1 दिनार का नोट इनको दिया था और उन्होंने जो है मुझे ये हाफ़ दिनार दिया है और ये 2 कॉइन्स हैं। यहाँ का व्यू है रूम का, ये देखें टीवी वगैरह लगा हुआ है, चेयर्स हैं, टेबल है। पर डे का अगर आप हिसाब लगाएं तो 12 बहरीनी दिनार के अंदर जो है वो मुझे 1 दिन के लिए यहाँ पे ये होटल मिला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जुनैद यूएसए व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक नए मुल्क के अंदर जो है इस टाइम में आया हूं और आप लोगों को बताना चाहूं कि मेरा ये ट्रिप जो है इस टाइम में कौन सी कंट्री के अंदर जो है वो आया हूँ। और मैं ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं कराता, बताता हूँ। मैं इस टाइम पे जो है वो बहरीन मुल्क में जो है वो मेरा विज़िट हुआ है और अभी जस्ट ही जो है मैं लैंड हुआ हूँ। और बहरीन के जो शहर है मनामा में जो है वो मैं स्टे करूँगा और मनामा सिटी को जो है वो एक्सप्लोर करूँगा, शेयर करूँगा। जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैंने जो है ये बहरीन के लिए मेरे पास यूएस पासपोर्ट है, तो मैंने कोई वीज़ा वगैरह जो है वो नहीं लिया। वैसे आप जो है इसके लिए वीज़ा भी जो है वो आप ले सकते हैं। अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप वो भी जो है बहरीन आने के लिए आप ई वीज़ा भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ के ये एयरपोर्ट का व्यू है, चेक करें आप। मैंने जो है वो ई वीज़ा नहीं लिया, तो यूएस पासपोर्ट के ऊपर जो है आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी जो है वो आपको मिलता है। तो यहाँ से वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो मैं करूँगा। और अगर आप ई वीज़ा लेना चाहें तो आप ई वीज़ा भी जो है वो ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, ऑनलाइन जो है आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से जो है आप इंफॉर्मेशन अपनी दें और ई वीज़ा जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप ई वीज़ा नहीं लेना चाहते तो वीज़ा ऑन अराइवल भी जो है यूएस पासपोर्ट वालों के लिए। तो अभी चलते हैं आगे, इमिग्रेशन वगैरह करवाते हैं, देखते हैं कि क्या फ़ीस वगैरह हमें देनी पड़ती है। तो जो भी हुआ आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें, ये ईगल है भाई के हाथ में और यहाँ पे ये प्लेन में जो है प्लेन से जो है वो लेके आए। बिल्कुल इसी तरह जो है यहाँ पे इसको प्लेन में रखा गया था और इन्होंने हाथ पे ग्लव्स पहना हुए क्योंकि इसके नेल जो हैं वो बड़े ख़तरनाक होता है। ये देखें यहाँ पे बहुत सारे जो है ईगल्स हैं। दो यहाँ पे हैं, दो दूसरे भाई के पास हैं। इन सब को जो है प्लेन के अंदर जो है वो लाया गया है इसी तरह एज इट इज़। और यहाँ पे आप नीचे देखें, जैसे ही मैं एरोप्लेन से उतरा हूँ और टर्मिनल के ऊपर आया हूँ तो यहाँ पे पूरे के ऊपर जो है यहाँ इन्होंने कारपेट जो है वो बिछाया हुआ है। ये देखें पूरे एरिया के पूरे इस लाइन के अंदर जो है आपको कारपेट नज़र आएगा। और एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँ, ये फ़र्स्ट टाइम जो है मैं वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। इससे पहले मैं जब भी बाहर ट्रैवल किया मैंने, या तो मैंने एडवांस में वीज़ा लिया है या जो है वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता था। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है वीज़ा ऑन अराइवल है, तो वो भी जो है वो मैं यहाँ से लूँगा और एक्सपीरियंस करूँगा, देखूँगा। नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई करनी चाहिए। तो ये देखें बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी मैं एग्ज़िट वगैरह जो है वो कर चुका हूँ, इमिग्रेशन हो गई है। और ये यहाँ का एयरपोर्ट का व्यू है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और एकदम नया बना हुआ, चकाचक करके। और अभी चलते हैं यहाँ से और अपने होटल की तरफ जाते हैं। प्लान तो यही है, बस वगैरह लेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है, कहाँ से मिलती है। तो अभी तैयारी चालू है और ये अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं। 2 नंबर से मैं एग्ज़िट हुआ हूँ, लेकिन अगर आपको बस चाहिए तो आप 3 नंबर गेट से जो है वो एग्ज़िट होंगे। ये देखें यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ, देखें फाउंटेन है। तो ये देखें, ये देखें काफ़ी अच्छा जो है स्ट्रक्चर है यहाँ का एयरपोर्ट का।
वाह अमेजिंग। और यहाँ पे टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड भी यहाँ पे ही है, और ज़्यादा रश नहीं था एयरपोर्ट पे, खाली था, तो इसलिए जो है वो जल्दी से जो है वो हम बाहर निकल गए। टाइम मैं एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आपको बहरीन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँ, बहरीन जो है वो एक स्मॉल कंट्री है, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है। तो बहरीन कंट्री भी जो है अमीर तरीन ममालिक के अंदर जो है वो शामिल होती है, और यहाँ की तकरीबन कुल आबादी जो है वो 1.6 मिलियन है। और इसका जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम है मनामा, और मनामा सिटी ही जो है बहरीन की जो है वो सबसे बड़ी जो है वो सिटी है। यहाँ की पॉपुलेशन के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.6 मिलियन, जिसके अंदर से जो है वो 46% जो लोग जो हैं वो यहाँ के बहरीनी सिटीज़न हैं, और इसके अलावा जो है 54% जो है वो ऑल अदर नेशनलिटी के लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं। जैसा कि आपने सुना 46% ही खाली जो हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर से आए हुए हैं। दूसरी अदर नेशनलिटी के लोग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं बनिस्बत यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स से। और यहाँ पर बहरीन के अंदर जो है अरेबिक लैंग्वेज जो है वो इनकी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग बात जो है बताना चाहूँ, यहाँ पे बहरीन की जो करेंसी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ। बहरीन की जो करेंसी है वो दुनिया की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। पहले नंबर पे आप लोगों को पता होगा कुवैत है, और सेकंड नंबर पे जो है वो बहरीन की करेंसी आती है। डॉलर से भी जो है वो ज़्यादा है इसकी पावर का। तो यहाँ पे तकरीबन अगर आप आज के रेट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ का एक दिनार US डॉलर 2.65 US डॉलर के जो है वो बराबर होता है। तो तकरीबन मैंने जो है $100 जो है वो एक्सचेंज करवाए थे। $100 का मुझे यहाँ पे जो है वो 36 दिनार जो है वो यहाँ पे मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग जो है करेंसी है। यहाँ पर भी जो है वो बादशाहत वाला सिस्टम होता है, किंग वाला होता है। और यहाँ के जो है करंट जो किंग हैं उनका नाम है हमाद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा जो है यहाँ के किंग हैं, और ये 28 जनवरी 1950 को जो है वो बोर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा फ़र्स्ट टाइम था वीज़ा ऑन अराइवल का। तो जैसे मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया, वहाँ पे ज़्यादा रश भी जो है वो इस टाइम पे नहीं थी, खाली था। तो जल्दी ही मेरा नंबर आ गया। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि आप कौन सी जगह पे स्टे कर रहे हैं, और आपकी जो है आप कितने दिन के लिए यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसको बताया, सब इन्फॉर्मेशन जो है मैंने दी। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है चार्ज किया मुझे तकरीबन यहाँ के 5 बहरीनी दिनार जो है मुझे यहाँ पे चार्ज किया। अगर आप इसको डॉलर में देखते हैं तो लाइक $13.30 जो है वो अमाउंट बनता है। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको इमिग्रेशन से मतलब कि वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए तो आप अपने साथ जो है वो क्रेडिट कार्ड जो है वो लाजमी रखें, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। और कैश वगैरह जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड जो है वो लाजमी रखें अपने साथ अगर आपने वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो लेना है। और उसके बाद जो है मैं अपना सामान लिया और बाहर निकल आया। तो अभी हम लोग चलते हैं बस स्टैंड पे, और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी बस जाती है जहाँ पे मेरा होटल है। और फिर आप लोगों को भी बताता हूँ कि यहाँ पे कितना किराया है बस का। कैश तो मैंने अमाउंट तो यहाँ की करेंसी ऑलरेडी ले चुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मैं बस स्टैंड के ऊपर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे आप गेट नंबर 3 या गेट नंबर 4 से आप एग्ज़िट करेंगे तो बिल्कुल सामने ही आपको जो है बस स्टैंड नज़र आएगा। और यहाँ पर ये अभी जो बस खड़ी हुई है A2 है, और मुझे इस बस के अंदर नहीं जाना, मैं वेट कर रहा हूँ A1 बस का। और जैसे ही वो आती है तो उसके अंदर बैठ के जो है मैं अपने होटल की तरफ जाऊँगा। और ये देखें हमारी A1 बस जो है इस टाइम पे आ चुकी है। तो अभी चलते हैं, बैठते हैं इसमें। और यहाँ पे आप देखें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप 28 दिन का यहाँ पे अगर आप पैकेज लेते हैं तो वो 12 दिनार है। 1 वीक का अगर आप पैकेज लेते हैं तो वो 3 दिनार है। और इसके अलावा डेली का जो है वो 700 फिल्स है। 1000 फिल्स इज़ इक्वल टू 1 दिनार होता है। तो यही यहाँ पे सब पैकेजेस वगैरह लगाए हैं। और हमारे जो ड्राइवर हैं वो सरदार जी हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और बस में बैठते हैं। यहाँ पे 5 मिनट का जो है स्टॉप लिया है। सत श्री अकाल सरदार जी, कैसे हैं आप? अच्छा है सर जी, आप सुनाओ। बस ठीक था। कहाँ से? इंडिया में से? इंडिया, अमृतसर, वाघा बॉर्डर। अमृतसर, वाघा। आप तो क्लोज हैं लाहौर के फिर। जी। और सब खैरियत है? कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 20 साल। 20 साल यही बस में? नहीं, इधर 2 साल हो गए। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग कैश भी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? कैश और गो कार्ड। अच्छा, गो कार्ड भी है। चले हम लोग तो कैश ही पे करेंगे।
तो उसके बाद अगर किसी पर कैश नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड चलता है या नहीं? नहीं है। क्रेडिट कार्ड नहीं है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे इस टाइम मैं बस में बैठ चुका हूँ और पूरी बस जो है आप देखें खाली है, कोई भी जो है वो बस के अंदर मौजूद नहीं है। और अच्छा, तो यहाँ पे मैंने 1 दिनार का नोट इनको दिया था और उन्होंने जो है मुझे ये हाफ़ दिनार दिया है और ये 2 कॉइन्स हैं, ये 100 फिल्स के जो है वो कॉइन्स हैं। तो आई थिंक 300 फिल्स जो है यहाँ पे मुझे चार्ज किया है इस राइड का, एयरपोर्ट से लेके बाबुल बहरीन तक। तो फाइनली यहाँ पे बाबुल अल बहरीन पे जो है मैं उतर गया हूँ बस स्टॉप पे, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप देखें बाबुल अल बहरीन है, बाबुल अल बहरीन है, और ये KFC वाले अंकल के बिल्कुल जो है बाजू में है, ये देखें। तो KFC के बिल्कुल साथ में जो है बाबुल अल बहरीन है। और यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, यहाँ पे एयरपोर्ट से और यहाँ तक जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो, अगर आप इसको डॉलर में आप देखते हैं तो तकरीबन 80 सेंट में जो है मैं एयरपोर्ट से यहाँ पे पहुँचा हूँ। और अगर आप इसको दिनार में देखते हैं तो 300 फिल्स जो है उन्होंने मुझसे जो है वो किराया लिया है। और किराया खाली जो है कैश है या इनका बस का कार्ड होता है। आप 2 चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है वो बस में यूज़ नहीं होता। और यहाँ से अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, फैमिली है, तो फिर आपको जो है मैं बस प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फिर जो है यहाँ पे जो है ऊबर भी जो है वो काम करती है, ऊबर भी वर्क करती है। एयरपोर्ट से यहाँ तक का जो है नॉर्मल जो है सीडान गाड़ी का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने चेक करने के लिए जो है वो किया था। तो तकरीबन ये जो है 6 बहरीन दिनार जो है आपको ऊबर चार्ज करेगी वहाँ एयरपोर्ट से यहाँ तक बाबुल अल बहरीन तक। तो अगर इसको डॉलर में आप देखते हैं तो तकरीबन $16 बनते हैं ये अमाउंट। और मैंने वहाँ से यहाँ तक जो है सिर्फ़ और सिर्फ 80 सेंट के अंदर जो है मैं आया हूँ और काफ़ी अमाउंट जो है मैंने सेव कर लिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप टैक्सी वगैरह में आते हैं या गाड़ी में आते हैं तो आपको जो है एयरपोर्ट से यहाँ तक जो है वो 15 मिनट लगते हैं। अगर आप बस में आते हैं तकरीबन आपको जो है वो 30 मिनट जो है एयरपोर्ट से यहाँ तक आपको लगेंगे, सिर्फ 15 मिनट का डिफरेंस है। लेकिन आप जो है अमाउंट काफ़ी जो है वो सेव कर सकते हैं अगर आप बस में आते हैं। अभी चलते हैं, देखते हैं कि हमारा होटल कहाँ है। तो यहीं पे है जो है हमारा होटल है, और अभी चलते हैं, ढूंढते हैं और चेक इन वगैरह जो है वो करते हैं। ये अपने होटल के अंदर रूम के अंदर पहुंच चुका हूं और यहाँ पे ये कुछ इस तरह का रूम है। देखें, रूम बड़ा है और डबल बेड है यहाँ पे, और यहाँ से ये विंडो AC लगा हुआ है इस पर। चलते हैं, यहाँ से बाहर का भी जो है आपको व्यू नज़र आ जाएगा थोड़ा बहुत। और ये यहाँ का व्यू है रूम का, ये देखें TV वगैरह लगा हुआ है, चेयर्स हैं, टेबल है, और ये यहाँ का वॉशरूम है। ठीक है, नॉर्मल है। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो ये मुझे तकरीबन पर डे का अगर आप हिसाब लगाएं तो 12 दिनार के अंदर, 12 बहरीनी दिनार के अंदर जो है वो मुझे एक दिन के लिए यहाँ पे ये होटल मिला है। अच्छा, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।